हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लो फैक्ट में। यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट की क्लास में जो हमने आपकी वेस्टर्न आर्ट सीरीज चला रखी है, तो उसमें जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था वो पढ़ा था हमने जो यूनानी की कला है, जिसमें आपके चार यूनानी कला जो थी आप चार भागों में बटी हुई थी: ज्यामितीय युग, आर्काइक युग और शास्त्रीय युग और हेलेनिस्टिक युग। जिसमें आपका हेलेनिस्टिक युग 323 से 30 ईसा पूर्व तक आपका ये हेलेनिस्टिक युग चला, और उससे पहले हमने पढ़ा था क्रेटन माइसिनियन कला। ठीक, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मध्ययुगीन कला। मध्ययुगीन कला जिसमें यह भी चार भागों में बांटी गई है। तो इसमें जो है आपके चार भाग कौन से हैं? पहला प्रारंभिक ईसाई कला, या इसको ही आरंभिक ईसाई कला बोल सकते हैं, और इसको बांजेटाइन कला कहते हैं, और रोमनस्क कला और गोथिक कला। ये चार भागों में बटी हुई है। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। मध्ययुगीन कला की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई? मध्ययुगीन कला जो है आपकी, जो प्राचीन यूनानी रोमन भावना प्राचीन सभ्यता के साथ धीरे धीरे क्या लुप्त होने लगी थी, और जो पूर्वी देशों के धार्मिक विश्वास उसका स्थान लेने लगे। क्या? जो पूर्वी देशों के जो धार्मिक विश्वास उसका स्थान लेने लगे थे। कौन? प्राचीन यूनानी लोग। प्राचीन विचारधारा में जहाँ मानव और ईश्वर का संबंध तर्क पर आधारित करने का प्रयत्न किया गया था, वही पूर्वी धर्म में श्राद्ध और विश्वास के आधार पर सांसारिक बंधनों से मुक्ति का मार्ग खोजा गया। ठीक, तो जो आपकी यूनानी कला है, इसको मध्ययुगीन कला है, इसको जो आप चार भागों में बांटा गया है। तो इसमें जो प्रारंभिक ईसाई कला है, जो इसमें बाइबल के आधार पर दो तरह की इसमें बाइबल थी आपकी, जो ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट में यहूदी धर्म का जिक्र है, और जो न्यू टेस्टामेंट है इसमें ईसाई का, जो ईसा मसीह थे उनकी जो बाइबल थी उनका जिक्र है। तो जो ये आपका आरंभिक ईसाई कला है, ये तीन धर्मों में बटा हुआ। कौन से? आपका यहूदी धर्म, और आपका ईसाई धर्म, और आपका इस्लाम धर्म। ठीक, तो आगे देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे कैसे हुई। तो प्राचीन काल में प्राचीन विचारधारा में जहाँ मानव और ईश्वर का संबंध तर्क पर आधारित करने का प्रयत्न किया गया था, वही पूर्वी धर्मों में श्राद्ध और विश्वास के आधार पर सांसारिक बंधन से मुक्ति का मार्ग खोजा गया। यानी कि जो हमारे मानव और ईश्वर का संबंध था, जो तर्क के आधार पर क्या गया है, पूर्वी धर्मों में श्राद्ध और विश्वास के आधार पर सांसारिक बंधन से मुक्ति का मार्ग खोजा गया। जो पूर्वी धर्मों में श्राद्ध का जो और विश्वास होता था, तो उसमें सांसारिक बंधनों से मुक्ति का मार्ग खोजा गया। इस समय प्रचलित प्रमुख धर्मों, जैसे आपका यहूदी धर्म हो गया, ईसाई और इस्लाम, ये उस समय प्रचलित धर्म थे। किस समय? आरंभिक ईसाई कला में, मध्ययुगीन में। ठीक, में सर्वाधिक प्रबल ईसाई धर्म सिद्ध हुआ। क्या? उस टाइम का सर्वाधिक जो प्रबल धर्म जो था सिद्ध हुआ, तो वो ईसाई धर्म हुआ। ठीक है, जिसने यूरोप की जनता में शीघ्र ही बहुत अधिक आदर भाव प्राप्त कर लिया था। यानी कि जो बहुत ही जो क्रिश्चियन लोग थे, और जो और लोग थे जो ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हो रहे थे, जो उसको अपना रहे थे। अरब में मिस्र के प्राचीन धर्म का प्रभाव रहा। आगे देखते हैं। विद्वानों का विचार है कि भारतीय संस्कृति, विशेषतः बौद्ध धर्म की करुणा भावना से ईसा मसीह और ईसाई धर्म के आंतरिक स्वरूप को बहुत प्रेरणा मिली। इसके द्वारा बौद्ध धर्म के करुणा भावना से, जो बौद्ध धर्म था उसकी जो करुणा भावना थी, जो हर किसी से प्रेम का आदर सम्मान के लिए कहती थी, तो वो ईसा मसीह जो थे, वो ईसाई धर्म के आंतरिक और स्वरूप का बहुत ही प्रेरणा दी थी। जो ईसाई धर्म के संस्थापक थे, वो ईसा मसीह जो थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था आपका यरूशलेम में। जो इनकी माता का नाम था मरियम। जिसको आगे देखते हैं। ईसाई धर्म के आंतरिक स्वरूप को बहुत प्रेरणा दी है। ईसाई कला जो है आपकी, ईसाई कला
का काल विस्तार क्या है, लगभग 15वीं सदी है। क्या है ईसाई कला का जो काल विस्तार है वो कौन सा है, आपकी 15वीं सदी तक रहा। ईसाई कला को निम्नलिखित युगों में बांटा गया। कौन कौन सी आपकी, आरंभिक ईसाई कला जिसको अर्ली क्रिश्चियन आर्ट बोलते हैं, इसका समय काल रहा है आपका 100 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी से 525 ईस्वी तक। और जो बाइजेंटाइन कला है आपकी, उसका समय काल रहा है 330 से 1453 ईस्वी। और रोमनोस कला जो है आपकी, इसका रहा है 1100 से 1300 ईस्वी। और जो गौथिक आर्ट है, गौथिक कला जिसको बोलते हैं, इसका काल रहा है आपका 1135 से 1400 ईस्वी। तो इसमें जो फर्स्ट है हम पढ़ेंगे इस आरंभिक ईसाई कला। ठीक, तो आगे देखते हैं इसको। आरंभिक ईसाई कला जो है, इसको अर्ली क्रिश्चियन आर्ट भी बोलते हैं। ठीक, इसका कब से शुरुआत हुई, 100 ईस्वी से 525 ईस्वी, यानी कि दूसरी शताब्दी से छठी शताब्दी बोल सकते हैं इसको। पूर्वी क्षेत्रों में 3 धर्मों का उदय हुआ, जिन्होंने पश्चिमी क्षेत्र के आध्यात्मिक जीवन को अत्यंत प्रभावित किया। किसको, आध्यात्मिक जीवन, जैसे कि आध्यात्मिक जीवन किसमें था, बौद्ध धर्म में, इसको प्रभावित किया। ये तीनों धर्म जो थे आपके, यहूदी जिसको इंग्लिश में जुदाइज्म बोला जाता है, ईसाई क्रिश्चियन बोला जाता है इसको, इस्लाम थे। ठीक, ये 3 धर्म थे उस समय के। कौन से, यहूदी, ईसाई और इस्लाम। और सर्वाधिक प्रिय जो था आपका वो ईसाई धर्म था उस समय का। ईसाई कला की सर्वाधिक उन्नति जस्टिन शासक के समय हुई थी। किस समय, जस्टिन यहाँ के एक शासक थे। ईसाई कला की जो सर्वाधिक उन्नति हुई, ईसाई कला में जीवात्मा का प्रतीक कपोत माना है। जो जीवात्मा का प्रतीक क्या माना है, कपोत माना है। ईसाई धर्म के सर्वप्रथम चित्र कहाँ मिलते हैं, समाधि गुफाओं की भित्तियों पर मिलते हैं। किसमें, समाधियों और गुफाओं की भित्तियों पर मिलते हैं। आगे देखते हैं। ईसाई धर्म के समाधि गुफाओं पर कथा कहानियाँ चित्रित की गई। क्या की गई, गुफाओं पर कथा और कहानियाँ चित्रित की गई। आरंभिक ईसाई चित्रों में ईसा मसीह को गडरिया के रूप में चित्रित किया गया। गडरिया यानी कि जो भेड़ चराने वाले जो लोग होते हैं, उनको गडरिया के रूप में चित्रित किया गया उस समय। जो ईसाई चित्रकला है में शवग्रहों की दीवारों पर, यानी जो शवग्रह थे उनकी दीवारों पर चित्र प्रतीकात्मक प्रकार से बने हैं। जो समाधि थी इनकी, तो किस प्रकार के चित्र प्रतीकात्मक प्रकार के बने हैं। ठीक, ईसाई धर्म में संगमरमर के ताबूतों पर बाइबिल के दृश्य का अंकन किया गया है। किसका, बाइबिल के दृश्य का अंकन किया गया है। ईसाई कला का जो काल विस्तार है मध्य, वो 15वीं सदी तक रहा है। और जो कैलिक्सटस की समाधि जो है आपकी, गुफा में 5 संतों के चित्र का उपलब्ध है। किसका, 5 संतों के चित्र उपलब्ध हुए हैं वहाँ कैलिक्सटस की समाधि पर। आगे देखते हैं। आरंभिक ईसाई कला में समाधि गुफाओं के चित्रकार 2 शैलियों में काम करते थे। कौन सी 2 शैलियाँ थी, प्रायशिला के एक मेहराब पर छत विकसित चित्र राजकुमारी तथा शिशु का प्राप्त हुआ है। प्रायशिला के एक मेहराब चित्र हुआ है, सख्त विकसित चित्र कुमारी तथा शिशु का प्राप्त हुआ है। आरंभिक ईसाई कला के उदाहरण क्या हैं, जो भूमिगत समाधि गृहों की दीवारों पर तक शव पेटिकाओं के चित्रण के रूप में है। आरंभिक ईसाई कला के जो उदाहरण हैं, तो कहाँ कहाँ मिले हैं आप, एक तो समाधि गृहों की दीवारों में मिले हैं और शव की पेटिकाओं के चित्रण के रूप में मिले हैं, जो इसकी पहचान हुई है। किसकी, आरंभिक ईसाई कला की। यहूदी, जैसे कि हमारी पहचान इसकी यूनानी कला की किससे हुई थी, पात्रों से। जो पात्र पर चित्रकारी की गई थी काले रंग की, पर लाल रंग पर काले रंग से चित्रकारी की थी। ठीक, आगे देखते हैं। यहूदी धर्म के संस्थापक हजरत इब्राहिम थे। जो यहूदी धर्म था उस समय का, तो उसके संस्थापक कौन माने जाते हैं, हजरत इब्राहिम थे, जो 2000 वर्ष पूर्व हुए थे। अब्राहम के बाद यहूदी इतिहास में सबसे बड़ा नाम पैगंबर का है। किसका, पैगंबर मूसा का है। ईसाई धर्म की मूल प्रेरणा क्या है, ईसाई धर्म की जो मूल प्रेरणा है, जो यहूदी धर्म से ही ली गई है। ईसाई विश्वास के अनुसार जीसस ईसा की मुक्ति दिलाने का वाले मसीहा थे। कौन थे जीसस, ईसा ही मुक्ति दिलाने वाले मसीहा थे। ठीक, आरंभिक ईसाई कला के
चित्र जो है सर्वप्रथम समाधि गुफाओं के भित्तियों पर बनाए गए हैं। किस पर? समाधि और गुफाओं की भित्तियों बनाए गए आरंभिक। ईसाई कला जो है आपकी आरंभिक ईसाई कला का जो आरंभ कहाँ हुआ है? ऐसा इटली प्रदेश में हुआ, इटली देश में। कैटेकॉम्ब का संबंध किससे है? आपका ईसाई कला से है। ईसाई धर्म में मयूर सिंह ईसा मसीह के अमरत्व का प्रतीक है। जो मयूर है यानी कि मोर, वो ईसा मसीह किसका प्रतीक है? अमरत्व का प्रतीक है माना गया है। कॉन्स्टेंटाइन जो शासक था, शासक का नाम क्या था? ईसाई धर्म से विशेष रूप से जुड़ा हुआ था। कॉन्स्टेंटाइन एक शासक था तो जिसका किससे संबंध था? ईसाई धर्म से संबंध था। आगे देखते हैं। ईसाई कला की सर्वाधिक उन्नति क्या? जस्टियन शासक के समय में हुई थी। किस समय? जस्टियन शासक के समय में। ईसा मसीह जो जीसस क्राइस्ट जिसे बोलते हैं का जन्म कब हुआ था? 4 ईसा पूर्व के में यरूशलेम में बैथलेहम नामक गांव में हुआ था। किसमें? 4 ईसा पूर्व यरूशलेम के बैथलेहम नामक गांव में हुआ था। बाइबल के अनुसार ईसा की माता का नाम है मरियम थी। ठीक, जो गलीलिया प्रांत के नाजरत गांव के रहने वाली थी। किसकी? नाजरत गांव की रहने वाली थी ये। कौन? मरियम, इनकी माता। ईसा के पिता का नाम था जोसेफ, जो यूसुफ, जो बढ़ई का काम करते थे। कौन? ये बढ़ई का काम करते थे। ईसा में के कुल कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे उस समय, जिनमें से 2 प्रमुख थे, एंड्रयूस तथा पीटर्स। कौन? एंड्रयूस तथा पीटर्स क्या थे? ये 2 प्रमुख शिष्य थे इनके। किसके? ईसा के। ईसा जो थे, ईसा मसीह को यरूशलेम में 30 से 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ा दिया था। कौन सी ईस्वी में? 30 से 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ा दिया गया। ईसाई मंदिर को चर्च कहा करते थे। जो ईसाई के मंदिर होते थे उनको क्या कहते थे? चर्च कहते थे। जैसे मिस्री कला में उसकी आपके जो जिगुरत थे मेसोपोटामिया में, और जो उसमें मेसोपोटामिया क्या कहा है उसको? जिगुरत पूजा गृह को। ठीक है, आगे देखते हैं। जो इनका सबसे पवित्र चिन्ह कौन सा है? क्रॉस, ये वाला। ठीक, सबसे पवित्र चिन्ह इन्होंने माना है इसका। ईसा मसीह का जो जन्म है वो 25 दिसंबर को क्रिसमस दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? क्रिसमस डे हम मनाते हैं 25 दिसंबर को, जिसको कहा जाता है ये बहुत ही बड़ा दिन है। तो उस समय क्या होता? 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने के कारण हुई मृत्यु के उपलक्ष्य में गुड फ्राइडे मनाया जाता है। जब जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी, सूली पर चढ़ा दिया गया था, तो उस दिन को किस में मानते हैं? तो गुड फ्राइडे के रूप में मानते हैं उसको। और क्रिसमस किसके रूप में मानते हैं? उनके जन्म को। आगे देखते हैं। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ जो है बाइबल है, जिसकी रचना हिब्रू भाषा में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा 1400 ईस्वी में ईसा पूर्व से 100 ईस्वी के बीच मानी है। किसकी? बाइबल की। जो किस भाषा में लिखी है? आपकी हिब्रू में। ये क्वेश्चन भी आता है कि बाइबल किस भाषा में लिखी हुई है, तो आपकी किस भाषा में है? हिब्रू भाषा में लिखी हुई है। इसका समय काल है आपका 1400 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी के बीच। बाइबल के 2 भाग हैं। कौन से? ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट में यहूदियों का इतिहास तथा विचार हैं, जबकि न्यू टेस्टामेंट में ईसा मसीह के। ओल्ड टेस्टामेंट आप बोल सकते हैं नए नियम, और पुराने नियम ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट को बोल सकते हैं आप न्यू नियम। ठीक है, तो जिसमें पहले जो ओल्ड टेस्टामेंट है वो यहूदियों के इतिहास से संबंधित है, और जो न्यू है टेस्टामेंट वो ईसा मसीह के उपदेश एवं जीवन का विवरण करती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जो बाइबल है, बाइबल का कुल मिलाकर 72 ग्रंथों का संकलन है। कितने का? 72 ग्रंथों का। ये क्वेश्चन भी आता है कि बाइबल में कितने ग्रंथों का संकलन है, तो आपका 72 ग्रंथों का संकलन है, जिसमें 45 ओल्ड टेस्टामेंट और 27 न्यू टेस्टामेंट। तो ये इम्पोर्टेंट नोट कीजिए इसको। जो आपकी 45 ओल्ड टेस्टामेंट है और 27 कितने हैं? न्यू टेस्टामेंट संकलित है, जिसमें 45 किसके हैं? ओल्ड टेस्टामेंट यहूदियों से संबंधित है, और जो न्यू टेस्टामेंट है 27 आपके वो ईसा मसीह से संबंधित है। आगे देखते हैं। ईसाई धर्म के सर्वप्रथम चित्र कहाँ? रोम, इटली के भूमिगत समाधि गुफाओं की भित्तियों पर मिलते हैं। किस पर? भूमिगत गुफाओं की भित्तियों पर मिलते हैं। इन भूमिगत समाधि गुफाओं में फ्रेस्को ब्रूनो पद्धति से आकृति को बनाया गया है। जो फ्रेस्को ब्रूनो कौन सी पद्धति होती है? फ्रेस्को ब्रूनो होती है जो गीली भित्ति पर चित्रण किया जाता है, और जो सूखी भित्ति पर चित्रण किया जाता है उसको बोलते हैं फ्रेस्को सेको। ठीक है,
तो उस समय के जो भित्ति चित्रण करने की दो तकनीक थी, फ्रेस्को सेको और फ्रेस्को ब्रूनो। जिसका आपका फ्रेस्को सेको जो है आपका हमारी जो अजंता एलोरा गुफाएं हैं उनमें चित्र बने हैं, वो फ्रेस्को सेको तकनीक में बने हैं, ठीक। और यहाँ की इस तकनीक में बने हैं फ्रेस्को ब्रूनो पद्धति में, ठीक। आरंभिक ईसाई कला जो है ईस्वी की प्रथम 6 शताब्दियों, जैसे 100 से 525 ईस्वी, ठीक है, की कला है। आरंभिक जो कला है आपकी तो 100 से 525 ईस्वी यानी ईस्वी की प्रथम शताब्दी और छठी शताब्दी के बीच की कला है। इसमें ईसाई विषयों के चित्र नहीं है। किसके? ईसाई विषयों के चित्र नहीं है। यथाकथा पारलौकिक जीवन की परिकल्पना कर ली गई है। किसकी? पारलौकिक जीवन की परिकल्पना यहाँ कर ली गई है। किसकी? ईसा मसीह की। इस कला में जो प्राय प्रतीकात्मक चित्र जो है यहाँ जो इस कला में प्राय प्रतीकात्मक चित्र ही अधिक बने हैं। जैसे मछली ईसा के प्रारंभिक प्रतीकों में से एक है, और रोटियों से भरी टोकरी ईसा के शरीर के प्रतीक है। अंगूर की बेल जो है, अंगूर की मदिरा वह ईसा के रक्त का प्रतीक है, ठीक है। तो जो प्रतीकात्मक यहाँ चिन्ह बने हैं जो उनके जीवन से संबंधित हैं, तो उनको प्रतीकात्मक चिन्ह कहा जाता है। जैसे कि आपके बुद्ध थे, तो जो बुद्ध थे उनके जो स्तूप बनाए गए हैं, तो उनके प्रतीकात्मक चिन्ह और कुछ जो उन्होंने चीज़ यूज़ करी उसके ऊपर वो चित्र बनाए गए, वो स्तूप बनाए गए। तो वैसे ही यह जो ईसा मसीह थे, तो उनके जैसे मछली जो इनका कौन सा प्रतीक माना है? ईसा के प्रारंभिक प्रतीकों में से एक है। और रोटी से भरी जो टोकरी है वो ईसा के शरीर की प्रतीक मानी गई है। और अंगूर की बेल जो है आपकी अंगूर की मदिरा वह ईसा के रक्त का प्रतीक मानी, यानी उनके ब्लड का। आगे देखते हैं। इस शैली में सर्वाधिक प्राचीन संबंधी जो भित्ति चित्र है वो दोमितिल्ला रोम से प्राप्त हुए हैं। किससे? दोमितिल्ला एक स्थान है, रोम से प्राप्त हुई है। रोम में प्राइसिल्ला के समाधिगृह में वर्जिन मेरी व शिशु ईसा का सर्व प्राचीन चित्र उपलब्ध है। किसमें? प्राइसिल्ला में समाधिगृह से वर्जिन और मेरी व शिशु ईसा, ठीक। वर्जिन मेरी कौन थी? वर्जिन मेरी जो थी ये इनकी जो माता थी शिशु ईसा मसीह की, तो इसको वर्जिन मैरी इसलिए कहा गया है। जो वर्जिन मैरी हैं, जो इनका जो पुत्र ये मैरी ईसा मसीह जो जन्म थे, इनको भविष्यवाणी, इनकी माता को भविष्यवाणी हुई थी, तो ये उस वक्त कुंवारी थी, तो इसलिए वर्जिन मैरी बोला गया इनको। तो कुंवारी के ही पुत्र हुआ था। किस? कौन? ईसा मसीह, ठीक। रोम में निर्मित सांता मारिया मोगियर के चर्च में मणिकुट्टिम विधि, कौन सी? मणिकुट्टिम विधि से चित्र बने हैं। यह रोम का प्रथम चर्च है जो वर्जिन मैरी को समर्पित है। किसको? वर्जिन मैरी को ही समर्पित है। कौन सा? रोम का सांता मारिया मोगियोर, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने जो अब हमारा था आरंभिक ईसाई कला और जो बांजेटाइन कला है, रोमनस्ट कला है, गोथिक आर्ट है, ये हमने आज की क्लास में पढ़ लिया। हमने आरंभिक ईसाई कला, ठीक है, जो क्रिश्चियन आर्ट है, जो आपकी कब से शुरुआत हुई? 100 से 525 ईस्वी। और कल की क्लास में पढ़ेंगे बांजेटाइन आर्ट, जो 330 ईसा पूर्व से 1453 ईसा पूर्व है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं बांजेटाइन कला आर्ट जो 330 से 1453 ईसा पूर्व, उस क्लास में हम कल को आपको मिलते हैं, ठीक है। धन्यवाद।